हाँ जी बाबियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज जो व्लॉग है वो स्पेशली है कि मेरा 1.5 साल कैसे गया यहाँ पर और क्या क्या किया लाइफ में, कैसी स्ट्रेस, डिप्रेशन, स्ट्रगल और फिर उसके बाद अचीवमेंट्स कितनी क्या क्या आई। और एक तो आज आप सब लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आज मैं थोड़ा सा ना, आज मैंने सोचा यार काम बस करे क्योंकि रोज रोज काम। आज बाहर आए और कोल्ड कॉफ़ी ले ली है और यहाँ पर अभी बनाएंगे और अपने लाइफ का मैं एक्सपीरियंस बताऊंगा कि 1.5 साल में मेरे साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है यहाँ। ठीक है, लेट्स गो एंड लेट्स सी शुरुआत कैसे करी, शुरुआत कैसे नहीं करी। जब आप यहाँ पर आते हो कई सारी चीज़ें होती है, डिप्रेसिव होता है बंदा, स्ट्रेस लेता है। जो हेल्दी लाइफ होती है वो लिमिटेड सी हो जाती है कि बंदा नहीं ले पाता। बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, करवानी पड़ती है एंड रोज़ आप काम कुम करते रहते हो तो वो सारी चीज़ों का आपको देखना पड़ता है। कितना काम किया, लाइफ को तुम लोगों ने जिया है कि नहीं जिया है। सो अभी सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा यहाँ की जो स्ट्रेस लेवल लाइफ है, स्ट्रेस किस किस चीज़ में आपको यहाँ पर स्ट्रेस मिलता है। तो जब भी आप क्या बोलते हैं जर्मनी और बाहर कोई भी कंट्री में आ रहे हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका हो, ठीक है, क्योंकि यहीं पर मोस्ट प्रोबेबली बंदे जाते हैं। तो जब भी आप इस कंट्री में आते हो सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेस लेवल हो जाता है वो होता है हमारे लोन, कॉलेजेस के फीसेस हम लोग कब दे रहे, कब नहीं दे रहे, कैसे दे रहे, कैसे नहीं दे रहे, वो सारी चीज़ें हम लोग उस चीज़ में बताते हैं। और हम जितने भी बंदे हैं वो सारे मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग लोन्स लेकर आते हैं। लोन कंप्लीट करना होता है, लोन बहुत ज़्यादा होता है, 10 लाख का, 15 लाख का लोन होता है। और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कॉलेजेस की फ़ीस भरनी होती है। अब आपको भी पता है जो कनाडा और अमेरिका में इन लोग की फ़ीस ज़्यादा है, यहाँ नो डाउट जर्मन्स में भी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग को वो भी देनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर काम करना पड़ता है। एक काम से आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। क्या आ जाता है स्ट्रेस लाइफ। फिर उसके बाद आपके पास कोई भी यहाँ पर जॉब्स वगैरह नहीं होती, आपको जॉब्स ढूंढनी पड़ती है। जॉब्स ढूंढने के बाद आपको आगे के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो सेम यार आप लोगों की तरह मैं भी यहाँ पर आया था, लोन्स मैंने भी उठाए हैं, मैंने भी उठाए थे, प्रॉपर किए उसको। आज 1.5 साल हो चुका है मुझे भी यहाँ पर रहते हुए। 1.5 साल ऐसा भी नहीं है, 1 साल 3-4 महीने हुए हैं। तो मैंने अपना जो भी लोन्स थे, लोन्स पूरे करे, कॉलेजेस की फ़ीस थी, फ़ीस पूरी करी है। फिर कॉलेजेस की फ़ीस के बाद भी स्ट्रेस आपका नहीं रुकता, बिकॉज आप ये सोचते हो कि जर्मन कंट्री इज़ वेरी गुड। मैं कभी मना नहीं करूँगा, आपके पास 27-28 कंट्री का फ्री ट्रैवल होता है, आपको कोई नया वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं। स्पेन के लिए, इटली के लिए आप एक हाउस वाइज से भी जा सकते हो, बट स्टिल आप एक इंग्लिश आपने पढ़ी होती है, आपको दूसरी लैंग्वेज नहीं आ रही होती है। ये 1.5 साल में क्या किया, कुछ नहीं किया। एक ये आया था बिकॉज जर्मनी में एक लाइफस्टाइल ऐसा है, स्ट्रेस वाला कौन सा होता है कि ये मुझे भी आया या आप लोगों को भी आएगा। यहाँ पर जब बंदा आता है यहाँ पर लाइसेंस आपका ऐसे कन्वर्ट नहीं होता, लाइसेंस की प्रॉब्लम होती है। क्योंकि आज मुझे 1.5 साल हो गया अप्रोक्सीमेटली, है ना। मैं सुबह नॉर्मल सबकी तरह है, मेरी भी लाइफ और बच्चों की तरह है कि सुबह साइकिल में बैठे हैं, उठे, खाना खुना खाया, साइकिल में बैठे, रात को साइकिल से उतरे, खाना खुना खाया, सो गए। यही लाइफस्टाइल हो जाती है क्योंकि जर्मनी में और यूरोपियन कंट्री में यही एक लाइफस्टाइल है, और जो कि क्योंकि थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे देती है, डिप्रेसिव कर देती है बंदों को। तो अभी काफ़ी टाइम से मैं यही कोशिश कर रहा था कि कैसे अपना स्ट्रेस लेवल दूर करा जाए, बिकॉज धीरे धीरे आपको अचीवमेंट भी मिलती है। जब आपका लोन कंप्लीट होता है तो सबसे पहले यही होता है कि हाँ भी यार चलो लोन कंप्लीट हो गया, कॉलेजेस की फीसिस कंप्लीट होगी। जर्मनी में मैं ये चीज़ का ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर क्या है, आपकी पे रेट बहुत अच्छे होते हैं और यहाँ पर ना लिविंग स्टाइल बहुत कम, मतलब बजटेड होता है, मतलब काफ़ी लो होता है। तो आप इजीली सब कुछ चीज़ें अफोर्ड कर लेते हो और इतना अच्छा ब्यूटीफुल नज़ारा है ना, आप इजीली सब कुछ अफोर्ड कर लेते हो और खा पी लेते हो, ज़्यादा आपका एक्सपेंसिव नहीं रहता और भी कई चीज़ें होती है ना। सो ये चीज़ बहुत अच्छी रही मेरे लिए, मेरे एक्सपीरियंस के लिए। तो ये अचीवमेंट ये कि हाँ भी मैंने लोन पूरा कर लिया और कॉलेजेस के फीसेस पूरी कर लिए, दैट्स वेरी ग्रेट फॉर मी। एंड बस अभी जोड़ ही रहे हैं पैसे, पर जुड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप खुद देखो ना, आप आगे के लिए वीज़े बना रहे होते हैं तो वीज़े के लिए आपको बैंक बैलेंस चाहिए, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट्स देखते हैं, है ना। बैंक स्टेटमेंट जितना नीचे होगा आपको वीज़े के रिजेक्शन के पॉइंट्स उतने ही होंगे, तो वो चीज़ें भी देखनी होती है। तो ये चीज़ें भी देख रहे हैं। अब उसके करके क्या है, आप कुछ खा नहीं रहे होते, पी नहीं रहे होते, मतलब खा पी रहे होते हो, मतलब जो अब जैसे आपका लाइफस्टाइल होता है ना कि हाँ भी आपको
ये भी खरीदना है वो भी खरीदना है, तो वो नहीं खरीद सकते। तो सबसे गंदी चीज मुझे यहाँ की ये लगती है कि यहाँ पर ना 8 महीने सर्दी रहती है और 4 महीने गर्मी रहती है। तो अभी देखो गर्मी का मौसम है, गर्मी अभी देखो जल्दी ही निकल गई यहाँ पर, मतलब पता ही नहीं लगा। और मैंने कपड़े खरीदे हुए थे आज, स्पेशली मैंने बोला नहीं भाई मुझे नहीं करना काम, आज मैं ब्रेक लूंगा। ब्रेक लिए सारे कामों से, बकायदा अब कपड़ा डालकर फिर आया। मैं कहा यार कपड़े लिए हैं उसका फायदा भी होना चाहिए। यहाँ पर ना 90s का जो चीज़ है वो बहुत आजकल मतलब निभाया जा रहा है। 90s जैसे मतलब हमारा इंडिया भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो चुका है इन सारी चीज़ों से, लिटरली गर्मी बहुत। 90s का कौन सा सिस्टम है यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर चिट्ठी आती है और वो सबसे ज्यादा हेक्टिक होती है। यहाँ का एक मतलब ये भी है कहना, अगर चिट्ठी आएगी तब भी डरना है, चिट्ठी नहीं आई तब भी डरना है। इसका मतलब क्या बना, आप लोग ये बोलो, मतलब ये है कि अगर चिट्ठी आ रही है तो मतलब आप सही ठिकाने में हो, मतलब सही घर पर हो। चिट्ठी नहीं आ रही है तो मतलब आप कोई गलत घर पर हो, वहां पर चिट्ठी नहीं पहुंच पा रही, तो चिट्ठी का वो पता करवाओ। क्योंकि यहाँ पर कभी भी कोई लोन या कोई भी चीज आप लेते हो, क्रेडिट करते हो, कोई भी चीज चिट्ठी के दौरान ही आती है और यू हैव टू मैनेज दैट थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट चिट्ठी। तो अब ये भी एक स्ट्रेस होता है कि यार आज चिट्ठी, मतलब 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, चिट्ठी नहीं आई है, मतलब मैंने कोई कांड तो नहीं कर दिया। ये भी एक स्ट्रेस होता है, मतलब बंदा नहीं भी सोच रहा होगा तो भी ये चीजें सोचेगा कि यार मतलब क्या हो सकता है। और अगर चिट्ठी आ गई तो फिर बंदा ये सोचता है यार इस चिट्ठी में अब मेरे को कौन सा कोई मैं फाइन फूड, मतलब अगर आपने कोई नहीं भी कुछ चीज करी होगी ना तब भी आप सोचने लग जाओगे, सोच में पड़ जाओगे कि मैंने कोई कांड तो नहीं किया। फिर बाद में पता चलता हो ये तो ये है। तो ये भी एक छोटा सा लिटिल बिट स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस जिसको कह सकते हैं यहाँ पर। 90s का हमारे इंडिया में स्टिल ये होता था कि ईमेल के थ्रू आ जाएगा या आपको फोन कॉल्स आ जाएंगे, दैट्स इट। यहाँ पर आज भी इन्होंने वो चिट्ठी वाला सीन रखा और वो मुझे सबसे बेकार लगता है, क्योंकि कभी कभार आपको कोई आपने काम करवाया होगा उसमें भी 15-15 दिन लग जाते हैं, बिकॉज आपको वो चिट्ठी का वेट करना पड़ता है। वो कभी कभार 10 दिन लेट आती, 15 दिन लेट आती है। ये बहुत ही डिस्कस्टिंग सी चीज मुझे लगती है। यहाँ पर भी कभी कभार ना रेसिज्म सा हो जाता है। चलो ओल्ड एज पीपल हैं, अगर आप कोई भी चीज खरीदने जा रहे हो तो वो ये बोल देंगे कि आप डॉइचलैंड में हो, यू कैन नॉट स्पीक डॉइच, तो क्यों आए हो यहाँ पर। तो कभी कभार आप लोगों को ये लगता है कि यार हम लोगों ने पे करा है तुम्हें, हम लोगों ने 10,000 यूरो एज अ ब्लॉक अमाउंट, हम लोग यहाँ पर अपना सर्वाइवल करने भी आ रहे हैं, हम यहाँ पर कमा रहे हैं, हम उसका टैक्स भी आप लोगों को दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं ये भी ड्रॉबैक सा लगता है कि यार मतलब कोई बंदा हमें आकर ये कह दे कि यार हम यहाँ का, जबकि सब कुछ ला कर हम दे रहे हैं। और इंडियंस की बहुत ज़्यादा यहाँ पर वेटेज है, क्योंकि इधर जर्मनी में आईटी सेक्टर मोस्टली इंडियन से भरा हुआ है। मैं 85% कहूँगा। डिलीवरी में भी मैं यही कहूँगा, डिलीवरी में भी 90% जो यहाँ पर डिलीवरीज है, जो भी, चाहे लिफ्रेंड हो, वोल्ट हो, ऊबर हो या फिर कोई भी डिलीवरी सेक्शन है, उसमें भी 90% मैं कहूँगा, 90 भी क्या 95% कहूँगा वो इंडियंस ही हैंडल कर रहे हैं। और यहाँ के मोस्टली मैनेजर्स भी इंडियन है। तो फिर इंडियंस के साथ अगर ये चीज़ होती है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। ये चीज़ बहुत गलत है यहाँ, ठीक है, कि तुम डॉइच क्यों नहीं बोल पा रहे। अरे नहीं आ रही, 1 साल ही तो हुए, 1.5 साल ही हुए, काम से छुटकारा मिले तब तो पढ़े, ठीक है। और ऊपर से हमारे कोर्स भी इंग्लिश होते हैं, कोई डॉइच के नहीं होते। अभी करना, अभी मेरे को ये लगता है कि यार मेरे ना दिन बड़े माड़े चल रहे हैं। क्यों? बिकॉज यूएस का वीज़ा रिजेक्ट हुआ, आप लोगों को पता चला। अभी एक और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि कल मेरी आज 7 तारीख है, 6 जुलाई मेरा उसका पेपर था, क्या नाम है, प्रैक्टिकल था ड्राइविंग लाइसेंस का। और उसमें भी अनफॉर्चुनेटली अमित तुम फेल हो चुके हो यार। राइट बिफोर लेफ्ट नहीं मैं कर पाया था, तो उस करके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। और एक ही गलती थी, 900 मीटर दूर मेरा स्टेशन था, मतलब जहाँ वापस हमें जाना होता है, वो भी हुआ। तो फिर मेरे को लगा यार शिट यार अमित, ये अनफॉर्चुनेटली तेरे साथ ऐसा लगता है जुड़ गया। अभी टाइम हो गया यार, मतलब थोड़ी सी ना रिजेक्शनें बहुत मिल रही, तो थोड़ा इसका मेरे ऊपर बर्डन सा पड़ रहा है। क्योंकि आपको पता है 1000 यूरो से ऊपर मेरा अभी लग चुका है लाइसेंस पे। कोई चक्कर नहीं, कहते हैं ना। फिर मेरे को उसके बाद एक गाना आ जाता है, देख यूएस भी हो गया रिजेक्ट, ये भी हो गया, है ना। उसके बाद मेरे को एक ही गाना आता है, और रब कहता थोड़ी देर होर ठहर जा, तेरे लिए कोई बड़ी गल बात सोची है ना। मुझे भले रिलैक्स नहीं आता, वो कोई चक्कर नहीं है ना। ये सारी चीज़ें भी है, मैं तब भी स्टिल वेट करूँगा। और देखो हार नहीं माननी, चाहे जो मर्जी है। एक्चुअली ये सारी चीजें मैं पता क्यों पहले बता रहा हूँ, ताकि तुम में से किसी भी बंदे को ये ना लगे कि या फिर ये सोशल इन्फ्लुएंसर है जो भी है, वहां पर ये सब चीजें क्या कूक कर है ना, इसको मिल जाती होगी या पैसे वैसे देकर। ये तुम्हारी तरह नॉर्मल इंसान हूँ, मैंने भी मेहनत करी और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और आपकी तरह मैं भी रिजेक्शन ले रहा हूँ, मैं रिजेक्शन को हंस के ले रहा हूँ, बात नहीं है, होता रहता है, मेहनत नहीं छोड़ेंगे सर।
मेहनत करते रहेंगे ना तो एक दिन फिर हमें सफलता मिलेगी, और एक ना तो एक दिन फिर से अभी 14-15 दिन के बाद फिर से भरेंगे, फिर लाइसेंस करेंगे, फिर पैसा लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है और अपॉइंटमेंट के पैसे बहुत लगते हैं। कोई बात नहीं, हम करेंगे और ज़रूर करेंगे। एक बार लाइसेंस मिल जाए, लव यू, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी इन चीज़ों की, बस मेहनत नहीं छोड़नी। यू नो, बाहर आकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा लोनलीनेस भी फील होता है, बिकॉज मेहनत चल रही है, कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक काम। एक टाइम तो ऐसा भी आया था यार मेरे ऊपर कि जब कॉलेज की फीस देनी थी, तो तब आपको पता है, तब तो आपको हाथ में जो पैसे आ रहे हैं उसका भी काम करना है, लीगलाइज काम भी करना है ना, घर में भी पैसे देने हैं, सब कुछ। ये एक टाइम आता है यार, हर एक बच्चे पर आता है, नॉट फॉर मी। आप भी आ रहे हैं, आपके ऊपर भी आएगा ये सारा चीज़। तो काफ़ी एक ऐसी चीज़ आई है कि जब मुझे 5000 यूरो करने थे, और जब मैं नया नया आया था, मैंने बहुत पैसे उड़ाए, लाइफ का पता नहीं चल रहा था, क्योंकि नए नए हम आए हैं, आपको करना है और घूमना फिरना है, ये सब चीज़ें तो आप भूल जाते हो जो जिस चीज़ के लिए आप आए होते हैं, क्योंकि जब आप नए नए होते हैं। तो बस वो मस्ती मस्ती में इतना पैसा उड़ा दिया, इतना पैसा भी नहीं, मतलब नॉर्मली उड़ा दिया कि ये सोच रहा था कि अरे 6 महीने का तो भरा है, कोई चक्कर है। जब उड़ाते गया तो पता ही नहीं चला कब अगली फीस आ गई, और अगली फीस के लिए पैसे नहीं। यार मुझे वो दिन भी याद है कि मैं जब सुबह 6 बजे, ठीक है उस टाइम लोगों ने मेरी हेल्प करी कि किसी के पास मैं सोने जाता था, मेरा खुद का घर भी होता था, ऐसी बात नहीं, पर वो मेरे का घर होता था, वो मेरे जॉब से बहुत पास होता था, है ना। बट स्टिल मैं 6:30 बजे उठता था, और 6:30 बजे उठकर पहले वो काम करना, फिर उसके बाद आधे घंटे का मेरे को टाइम मिलता था, मैं थोड़ा बहुत खाना खाता था, फिर वही 12 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम करना। तो ये आप खुद एस्टिमेशन लगा लो कितनी देर तक का मैं वो काम करता था। तो ये दिन भी मैंने देखे हैं, और खड़े खड़े किए हैं वो काम। ऐसी बात नहीं कि आप बोल सकते हो कि बैठे बैठे काम करें, कि 2-3 घंटे बैठे नहीं, खाना खाने के लिए हाँ आधे घंटे का वो जो ब्रेक होता है फिर से वो मिलता था, फिर पूरे दिन आप खड़े खड़े रह रहे हो। रेस्टोरेंट में ही लगा था, है ना, तो एज अ वेटर लगा था मैं। मतलब बहुत हार्ड टाइम देखे हैं यार। मतलब मैं अगर आप लोगों को आज एक चीज़ बताऊँ तो मैं यही बोलूँगा कि जब आप घर से बाहर आ जाते ना, घर से बाहर, वो वाला घर से बाहर जिससे आपको ये सोचने में मिल जाए कि हाँ भी नॉर्मली घर नहीं पहुंच सकते, मतलब 5 या 10 हज़ार रुपये में वापस इंडिया नहीं आ सकते अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें आपको पता लग जाए कि लाख रुपए लगेगा, तो इससे बढ़िया भाई मैं यहीं पर रहूँ, 3-4 साल के बाद गैप देकर फिर मैं जाऊँ वहाँ पर जाओ, तब तुम्हारे अंदर मेच्योरिटी लेवल भी आ जाएगी, तुम सोचने लग जाओगे, पैसे बचाने लग जाओगे, पैसे खर्च करने लग जाओगे, कैसे आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है वो पता लगेगा, लोनलीनेस पता लगेगा, लाइफ में क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पाओगे वो पता चलेगा। मतलब एवरीथिंग। जब आप अपने घर वालों से दूर, जब आपके पीठ के पीछे आपके घर वालों का हाथ नहीं है ना, आप उस जगह जाओ, तब आपको पता चलेगा लाइफ क्या है। ये बहुत गंदी है, गंदी भी और बहुत अच्छी भी है, यू नो। कुछ मैंने यहाँ करके देख लिया है, रट लिया है, लोगों ने मुझे भी बरता, मैंने भी लोगों को बरता। मैं हमेशा हर बारी बोलता हूँ कि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। मैच्योरिटी लेवल आपका यहीं पर आएगा। इंडिया में बैठकर यार मैं भी बेला होता था, बेला, चलो अगर मैं नहीं कहता कि इंडिया में बैठकर कोई जो बेले हैं, मैं सिर्फ उनको बोलूँगा जो फ्री है वहाँ पर बैठे, तो वो सोचते हैं, वो बस बोलते रहते हैं। और ये चीज़ सोच लेना, जो आप इंडिया में सोच कर यहाँ आ रहे हो ना, वो चीज़ यहाँ पर नहीं मिल सकती। ये तो सारी बस मैंने स्ट्रेस वाली बातें बताई, तुम लोग भी स्ट्रेस लेकर बैठ गए होंगे बस कि यहाँ कितना स्ट्रेस रह गया यहाँ पर। ऐसी बात नहीं है, यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, लड़कियाँ भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, लाइफस्टाइल अच्छा है यहाँ का। आपके इतने पैसे नहीं उड़ते, मतलब चीज़ें आपको बहुत चीप कॉस्ट में आपको ब्रांडेड चीज़ें मिल जाती है। पैसा आप कमाते हो यहाँ पर बहुत हो, देख लो, भले चाहे साइकिल में आप अपनी लाइफ बिता रहे हो, बट यू अर्न अ लॉट हियर। बस ये है कि तुम साइकिल पे ही, कि यहाँ पर लाइसेंस बनाना बहुत टफ होता है, बट ऐसी बात भी नहीं है, तुम अगर कर लोगे तो वो भी हो जाएगा, ऐसा कोई वो नहीं है, बस तुम्हें मेहनत करनी है, दैट्स इट। ब्लॉग को करते हैं बंद, और इसके बाद आपको ये बता दिया मैंने 1.5 साल का। अब आपको कोई भी अगर कोई भी चीज़ों की ज़रूरत हो, कोई व्लॉग चाहिए, कमेंट करके बताना, DM करना, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल आती होगी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Ciao.